नमस्कार, आप देख रहे हैं PNL 24 और मैं हूं आपके साथ निशा चंदेल। आज हम लेके आए हैं शनिदेव से जुड़ी 5 कहानियां। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र। तो सबसे पहली कहानी जुड़ी है उनके जन्म से, जब सर्वशक्तिमान शनिदेव भी पड़ गए थे कमजोर। उनके अस्तित्व पर उठने लगे थे सवाल भी कुछ ऐसे जिसने ना केवल शनिदेव को बल्कि उनकी मां छाया को भी झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें कर दिया था एकदम अकेला। जय 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 शनिदेवा, जय जय शनिदेवा। न्याय के देवता, कलयुग के भगवान शनि महाराज, अपनी टेढ़ी चाल से सबको डराने वाले शनि, मनुष्य के अच्छे बुरे कामों का फल देने वाले शनिदेव, जिनकी टेढ़ी नजर पड़ जाए तो जातक थोड़े ही समय में राजा से रंक बन जाता है और जिस पर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, वो मालामाल हो जाता है। लेकिन अपने स्वयं के जीवन में भी शनिदेव ने कई मुश्किलों का सामना किया। समय समय पर उन्हें कई श्राप भी झेलने पड़े हैं। शक्तिशाली शनिदेव पर आया था एक बार संकट, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़े हुए थे। हिमाचल के महाकाल गांव में बना ये मंदिर न केवल उस घटना का गवाह है, बल्कि शिव और शनि के अटूट रिश्ते का आधार भी यही मंदिर है। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूर्य और छाया के पुत्र हैं शनि, लेकिन रंग रूप बिल्कुल अलग। सूर्य एकदम चमकते दमकते और शनि तवे जैसे काले, और उस पर उनका क्रोधी स्वभाव। कहते हैं सूर्यदेव को संदेह हो गया कि क्या वाकई शनि उनके पुत्र हैं। उनके इस शक को देवताओं ने और बढ़ाने का काम किया। पति के इस आरोप से छाया व्यथित हो उठी। सूर्यदेव ने पुत्र सहित छाया का त्याग कर दिया। कहते हैं बड़े होने पर जब शनि ने मां से अपने पिता के बारे में पूछा, तब छाया ने पूरी कहानी बताई। शनि के लिए एक ऐसी मुश्किल थी जिसका समाधान करना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन गया। कहते हैं जब शनिदेव ने हिमाचल प्रदेश के इसी महाकाल मंदिर में आकर शिव की आराधना की, घनघोर तप किया, तो शनि की पूजा और आंसुओं ने महाकाल को पिघला दिया। शनिदेव ऐसे दंडाधिकारी होंगे जो न्याय, नीति एवं धर्म के विरुद्ध जाने वाले पतितों को कभी क्षमा नहीं करेंगे। इनका कार्य संसार में व्याप्त अशुद्धि को शुद्ध करना ही होगा। महाकाल के आशीर्वाद ने शनिदेव को इतना शक्तिशाली बना दिया कि इंसान क्या, देवता भी उनसे खौफ खाते हैं। इतना ही नहीं, महाकाल ने सूर्यदेव को भी ये विश्वास दिला दिया कि शनि उन्हीं के पुत्र हैं। उसी दिन से इस धाम में शिव और शनिदेव की एक साथ पूजा की जाती है। यहाँ भक्त अपने महाकाल के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर की जाती है शनिदेव की आराधना। कहते हैं यहाँ आने के बाद कोई खाली हाथ नहीं जाता है, और अगर ग्रहण और किसी विशेष दिन पूजा कर ली जाए तो भक्तों की हर इच्छा को मिल जाता है महाकाल संग शनिदेव का भी आशीर्वाद। कैसे टेढ़ी हो गई शनि की चाल, कैसे मां के श्राप के कारण टूट गया शनि का पग। आइए जानते हैं शनिदेव के जीवन से जुड़ी ये दूसरी कहानी। हे रविनंदन नवग्रह प्रधान, जय शनिदेव सहस्र प्रणाम। न्याय के देवता शनि अगर क्रोधित हों तो क्या देवता और क्या इंसान, सभी थर थर कांपने लगते हैं। जिंदगी संकटों से घिर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शनि के क्रोध ने दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद उन्हें भी कई बार संकटों में डाल दिया था। शनि ने किया मां पर प्रहार, मां ने दे दिया क्रोध में शाप। टेढ़ी हो गई शनि की चाल,
रविनंदन नवग्रह प्रधान। शनि को अपने क्रोधी स्वभाव की वजह से कई बार शापित होना पड़ा था। उन्हें सबसे बड़ा शाप उनकी मां से मिला। सूर्य और छाया के पुत्र थे शनि। कहते हैं छाया अपने पति का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए एक दिन वो अपने शरीर से अपने जैसे ही प्रतिमूर्ति स्वर्णा को तैयार कर अपने पिता के घर चली गई। जाने से पहले छाया ने स्वर्णा को आदेश दिया कि वो सूर्य देव को कभी सच्चाई का पता न चलने दें। कब से कह रहा हूँ मुझे भोजन दो, अभी भोजन में समय है। कहते हैं कि स्वर्णा शनि का ध्यान कम और अपने बच्चों का ध्यान ज्यादा रखती थी। एक दिन शनि ने माँ से खाना मांगा तो स्वर्णा ने कहा कि पहले वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाएंगी और फिर शनि को खाना देंगी। ये सुनते ही शनि को क्रोध आ गया और उन्होंने माँ को मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। कहते हैं तब स्वर्णा ने शनि को पैर टूटने का शाप दे दिया। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जिस पग से तूने मुझ पर प्रहार किया वो पग टूट जाएगा। पितृदेव, पितृदेव! शनि ने पिता के पास जाकर अपना दुख बताया। सूर्यदेव ने कहा कि वो एक माँ का शाप तो नहीं बदल सकते, हाँ ये जरूर आशीर्वाद दे सकते हैं कि शनि का पैर टूटेगा नहीं, लेकिन वो पूरी जिंदगी लंगड़ा कर चलते रहेंगे। बस पग टूटने का जो शाप तुम्हें माता ने दिया है वो व्यर्थ तो नहीं जा सकता, परंतु तुम्हारा पग टूटेगा नहीं वत्स, इसमें कुछ त्रुटि अवश्य रह जाएगी। कहते हैं तभी से शनि की चाल टेढ़ी हो गई और उनका खौफ और बढ़ गया। शनिदेव ने अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए ये प्रण भी लिया कि कलयुग में कोई भी झूठ बोलेगा या किसी के साथ अन्याय होगा तो वो शनि के कोप का शिकार होगा। यही वजह है कि उनकी टेढ़ी चाल भक्तों को अधर्म और अन्याय करने से रोकती है। कहते हैं शनि की दृष्टि इतनी वक्री है कि केवल उनसे नजरें मिलाने मात्र से दुखों से गिर सकता है आपका जीवन। आइए देखते हैं क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। शनि को मिला दूसरा शाप। नीलांजन पत्नी ने दिया शाप। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि। वक्री हो गई शनि की दृष्टि। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। हर शनिवार शनि मंदिर में आप भी जाते होंगे, उन्हें इसी तरह तेल चढ़ाते होंगे, उनकी आराधना करते होंगे, घंटे घड़ियाल बजाते होंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो जरा गौर से सुनिएगा। शनिदेव की पूजा आप जरूर कीजिए, लेकिन जरा संभल कर इसलिए क्योंकि अगर गलती से भी आपकी नजर पड़ गई शनिदेव की आंखों और उनके चेहरे पर तो बिगड़ सकती है आपके जीवन की सुरताल। शनि को देखना है मना। नीलांजन समाभासं। कर्मकांड के जानकार कहते हैं कि शनि की दृष्टि इतनी वक्री है कि उनसे नजरें मिलाने मात्र से दुखों से घिर सकता है जीवन। शनि की टेढ़ी दृष्टि का वास्ता उनके क्रोध से नहीं है, दरअसल ये जुड़ा हुआ है उनकी पत्नी से। शनिदेव शापित देवता हैं। उन्हें उनकी ही पत्नी ने एक ऐसा शाप दिया कि उनकी नजरें हमेशा के लिए हो गईं वक्री। कहानी कुछ ऐसी है कि शनिदेव विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर उन्हें शादी करनी पड़ी। शनि की पत्नी बिना किसी शिकायत के 19 सालों तक उनकी सेवा करती रहीं, उनके सुख दुख का ध्यान रखती रहीं। एक दिन उन्होंने शनि से कहा कि वो उनकी पत्नी हैं और ऐसे में वो चाहती हैं कि उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति हो। इतना सुनना था कि शनि ने भौहें चढ़ाकर आंखों में क्रोध भरकर पूछा
कि कौन सी पत्नी। यह सुनते ही सती के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हाथ में जल लेकर शनिदेव को शाप दे दिया कि वो कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जिसने शनिदेव की आंखों की तरफ देख लिया वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस शाप से देवलोक में हाहाकार मच गया। देवताओं ने शनिदेव की पत्नी से शाप वापस लेने की प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि वो शाप तो वापस नहीं ले सकती। हाँ, अगर कोई सूर्यदेव और शिव की आराधना करे तो शनि का दृष्टि दोष जरूर कम हो जाएगा। उसी दिन से शनिदेव की आंखों की तरफ देखना भक्तों के लिए वर्जित हो गया। कहते हैं गलती से भी कोई शनि की आंखों में देख ले तो बनते काम बिगड़ जाते हैं, अनिष्ट दस्तक देने लगता है। यही वजह है कि शनि को दूसरे देवताओं से बिल्कुल अलग तरीके से पूजा जाता है। अब दर्शन एक ऐसे धाम के जहां टूटा शनि का अहंकार, जहां कलयुग के देवता कान्हा संग देते हैं आशीर्वाद। उनके आगे क्रोध से कांपता है जग, उनके आगे सिर झुकाते हैं देव। शनैश्चराय श्री वो चले कृष्ण के दर्शन को, जप रे मनवा शनैश्चराय। लेकिन मन में आ गया अहंकार, तोड़ने उनका अहंकार। कृष्ण ने चली एक शनिदेव जब मुरलीधर के दर्शन के लिए नंदगांव पहुंचे तो उनका वेश देखकर नंद बाबा डर गए। उन्हें लगा कि ये जरूर कंस के भेजे हुए राक्षस हैं। उन्होंने शनिदेव को कृष्ण का पता तो नहीं बताया, ये जरूर कहा कि वो नंद भवन में ही कान्हा का इंतजार करें। इंतजार करना शनि से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो कृष्ण की तलाश में कोकिला वन की तरफ चल पड़े। कृष्ण समझ गए कि शनिदेव को अपनी ताकत का अहंकार हो गया है और वो जरा सा भी धीरज नहीं रखना चाहते। ऐसे में उन्होंने शनि का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान को भेजा। फिर क्या था, हनुमान ने वेश बदलकर उनका रास्ता रोक लिया। कृष्ण के दर्शन के लिए उतावले शनि ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वानर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब शनिदेव उससे युद्ध करने लगे। जब वानर उन पर भारी पड़ने लगा तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। शनि का घमंड चूर चूर हो चुका था। उन्होंने हनुमान से माफी मांगी और काम के लिए जब भक्त चलते हैं तो वो अपनी 3 कोस की यात्रा की शुरुआत इसी जगह से करते हैं। हर शनिवार आप शनि मंदिर में शनिदेव को तेल तो जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं शनिदेव को तेल इतना क्यों पसंद है? शनिश्वर मेरा अपनी टेढ़ी चाल और वक्री दृष्टि से सबको डरा कर रखने वाले शनि काले वस्त्र और तेल के सामने हो जाते हैं बेबस। कहते हैं शनिवार को अगर शनिदेव को सरसों का तेल और काला वस्त्र चढ़ा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पल भर में खत्म हो जाती है। शनि की दशा उतरते देर नहीं लगती।
सवाल ये उठता है कि शनिदेव को तेल और काला वस्त्र इतना प्रिय क्यों है। इसका जवाब जानने के लिए आपको चलना होगा हजारों साल पहले, क्योंकि एक कथा जुड़ी है हनुमान और ऋषि पीपलाद से। शनि अपने पिता सूर्य से सदा ही रुष्ट रहा करते थे। कहते हैं जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्य देव के तेज से शनि का रूप झुलस गया और इसी कारण शनिदेव पिता से दूर रहा करते थे। इसी गुस्से में एक बार शनि सूर्यलोक त्याग कर पृथ्वी सहित ब्रह्मांड के एकांत स्थानों में रहने लगे। चरणों पे श्रद्धा से जो नतमस्तक हो जाएगा। कहते हैं जब काफी वक्त बीतने पर भी शनिदेव वापस नहीं लौटे तो सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान से शनि को वापस लाने को कहा। जब हनुमान शनिदेव को लाने पृथ्वीलोक पर पहुंचे तो वहां शनि की वक्र दृष्टि के कारण ऋषि पीपलाद के माता पिता की मृत्यु हो गई। मार्तंड संभूतम। शनि का ऐसा आचरण देखकर ऋषि पीपलाद ने शनि की जंघा पर ब्रह्मादंड से वार किया। इस हमले से शनि का पैर बुरी तरह घायल हो गया। यही कारण है कि शनि की चाल और दशा कई सालों तक निरंतर चलती है। बाद में शनि ने ऋषि पीपलाद को बताया कि उन्होंने ऐसा कर्म फल और न्याय के कारण किया है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें ये कार्य सौंपा है। तब पीपलाद ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ और ऋषि ने काले रंग का वस्त्र शनिदेव को उड़ाते हुए क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर ऋषि को वरदान दिया कि जो कोई आपका नाम लेकर मुझको काले रंग का वस्त्र अर्पित करेगा उस पर मेरा कोप कभी नहीं होगा। नीलांजन समाभासम। शनिदेव वन में विश्राम कर ही रहे थे कि तभी वहां बजरंगबली प्रकट हुए और शनिदेव से सूर्यलोक चलने का निवेदन किया, किंतु क्रोधित शनि ने जाने से इनकार कर दिया। तब हनुमान जी और शनिदेव के बीच घनघोर युद्ध हुआ। हनुमान जी की गदा ने शनिदेव को जगह जगह से चोटिल कर मूर्छित कर दिया। हनुमान शनिदेव को बंधक बनाकर सूर्य के सामने ले आए। हनुमान जी ने शनि से क्षमा मांगते हुए कहा कि गुरुपुत्र पर अस्त्र उठाना वर्जित होता है, लेकिन मुझे मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। शनि के घायल अंगों को देखकर हनुमान जी ने उनको औषधि युक्त तेल अंगों पर लगाने को दिया। शनि को तेल की मालिश से लाभ हुआ और उन्होंने कहा कि जो भक्त मुझे तेल दान कर शांति प्रदान करेगा और हनुमान जी का नाम लेकर ध्यान लगाएगा वो शनि के कोप से मुक्त हो जाएगा।